भाव योगी संत, इतने निराले देव जिसको भी मिल गए संयोग से, उसके तो भाग्य जग गए। लेकिन भावयोगी संत कहते हैं कि तू मेरे पास आ ही गया और मेरी शरण में आ गया तो मैं जो सीख देता हूँ, जो इशारा करता हूँ, उसे भी मानकर चल। और मेरी सीख है कि मेरे भावों की तरलता में बहता जा। भावों की तरलता की सीख देकर के और भावयोगी संत हमें समझा देते हैं अमृतवाणी के इशारों से कि मेरे इशारों की तू करवट लेता जा। तुझे मैं तेरी भावनाओं में प्राणदायक भाव देकर और तेरी भावनाओं को खिला दूंगा, मुरझाई हुई भावनाओं को खिला दूंगा और पिला दूंगा ऐसा रस कि चाहे कितनी भी गर्मी पड़े वो रस सूखेगा नहीं। भावयोगी का रस मिल गया, इसका ये क्या इशारा कर रहा है कि वो प्राणी कभी भी सांसारिक बंधनों में नहीं बंधता और जो भी घटना होती है वो भगवान का इशारा मान के चलता है। शिक्षा, जैसे माँ इशारा करती है बच्चे को, कोई चीज़ खानी है तो उंगली हिला देती है, किसी को पता नहीं चलता। आंखों का इशारा और खराब, बहुत इशारा करते हैं हम। ये इशारा हम कितना समझते हैं और कहते हैं मैं तेरा इशारा समझ गया, लेकिन भगवान का इशारा हम क्यों नहीं समझ पाते। अमृतवाणी, हर एक अमृतवाणी हमें इशारा करती है कि ये इशारा है आज तेरे लिए। गुरुदेव का भाव इशारा करता, हर घटना इशारा करती है। संत तो बहुत इशारा करते हैं, आज बातों बातों में बता देते हैं कि आज क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है ये भी बता देते हैं, और तू कौन है ये भी बता देते हैं। लेकिन हम इशारा नहीं समझेंगे तो सारा का सारा जीवन निसार हो जाएगा। और क्या होगा। देखो, आप रोज़ देखते हो सूर्य उदय होता है, प्रकृति में प्रकाश फैलता है, लेकिन हमारे गुरुदेव जब सत्य का सूर्य बन कर के हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन में ऐसा प्रकाश देते हैं कि हम कभी भी फिर अस्त नहीं होंगे। क्यों ये सूर्य अस्त नहीं होता है, वो सूर्य तो फिर भी अस्त होता, उदय होता है, फिर हमारा अस्त होना और उदय होना दोनों छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अंधकार में तो गलत काम करते हैं। अंधकार क्या? अज्ञान। लेकिन इसके प्रकाश को कोई लेने वाला तो चाहिए। ये वो सूर्य नहीं है जो पानी का अर्ध ले ले, ये तो हमारी दुर्भावनाओं का अर्ध लेता है, लेकिन देने वाला तो चाहिए। रावण इशारा नहीं समझा, मारीच मारा गया। अंगद ने भगवान के विश्वास पर, नाम के विश्वास पर अपना पैर रोप दिया, कोई नहीं उखाड़ सका। हनुमान जी ने लंका जला दी, लेकिन इशारा नहीं समझा वो कि कितनी शक्ति इनमें। तो सारा कुटुंब, सारा परिवार, सबका सब निसार। अज्ञानी, अहंकारी जो होता है ना,
वो भगवान का इशारा नहीं समझते। चोट पे चोट खा लेगा पर इशारा नहीं समझेगा। आप संसार में किसी का धोखा खा लोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये धोखेबाज है। भाई आप नहीं समझो, नहीं पता चले तब तो धोखा खाते रहोगे, लेकिन उसके बाद में भी दोबारा धोखा खाओगे, तीसरी बार धोखा खाओगे तो फिर रोना तो हमें ही पड़ेगा। चांद आता है रात को, शीतलता देता है। कितनी औषधियों पे अमृत बरसाता है, अपनी शीतलता देता है। कितने रात की रानी है, कुमुदनी है, वो सब चांदनी से खिलती है। पूर्णिमा के दिन तो, शरद पूर्णिमा पे तो वो अमृत बरसाता है। औषधि के इतनी औषधियाँ है, वो विशेष रूप से अमृत बरसता उन पे। तो हमारे गुरुदेव हमारे मन को कितनी शीतलता देते हैं। लेकिन जो भगवान का इशारा समझेगा उसी का तो जीवन खिलेगा। संतमणि के प्रवचन भगवान के इशारा है, साहित्य का लेख भगवान का इशारा है, भाव निर्जनी भगवान का इशारा है, भजन इशारा है। लेकिन नहीं, हम तो ये इशारा देख रहे हैं, बस हाथ का इशारा कर दिया, जाला दे दिया, ये इशारा कर दिया। कोई ऐसे ऐसे करता है। आते ही हम हाथ जोड़ते हैं। अब ये स्वागत का भी है इशारा, ये भी है भाई दापगा में जय हो। अब क्यों गलती हो गई तो भी स्वागत करें, तो भी भगवान के आगे भी। तो हाथ की वैल्यू देखो, दूर से इशारा देख लेंगे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। एक जन जैसे खिड़कियाँ होती है खुली होती है, सामने मकान में भी दिखता है, तो ऐसे दवाई ले रहे थे चम्मच से, आयुर्वेदिक दवाई ऐसे शहद में मिलाकर लेने की होती है। तो किसी ने देखा और कहा कि वाह सुबह सुबह ही और चम्मच से नाश्ता कर रहे हैं। दूर से देख लिया, इशारा देख लिया, ये थोड़ी पता दवाई ले रहे हैं, बस ये इशारा है। दो जन बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और पीछे कोई और खड़ी है अचानक, तो सोचे मेरी तरफ इशारा कर रही है, बल्कि पीछे पता ही नहीं कौन खड़ा है पीछे। और देखो सब भगवान को आगे बैठाते हैं, हम भगवान के आगे बैठते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं मैं बॉडीगार्ड बन के खड़ा हूँ तुम्हारे पीछे, मजाल है कोई तुम्हारी तरफ बुरी भावना फेंक भी देगा, मैं पहले से रोक दूंगा। और क्या होगा? देखो भगवान कितना काम करता है भक्त का। बस तू तो चलता चल चलता चल। और सबसे ऊंचा भाव सूर्य का, चंद्र का तो है ही है, हमारे गुरुदेव देते हैं। और हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि तू भूमि का भाव ले, सबसे पहले भूमि का भाव ले कि धैर्य धारण कर। यदि तेरे अंदर धैर्य नहीं है, सब्र नहीं है, तो तेरे जीवन में तू खुद ही गड़बड़ कर देगा। भैया आज पैदा हुआ तो तू 5 साल का थोड़ी हो जाएगा, एक ही दिन का होगा। 5 साल लगेंगे 5 साल का होने में। लेकिन हम ये इशारा नहीं समझते हैं। वासना और शुद्ध भावना। अब कोई ये कहे हम तो वनवास जाएंगे, संन्यास ले लेंगे कि अब वासना खत्म हो जाएगी। लेकिन वासना खत्म हो गई तो तुम गृहस्थी में भी रह सकते हो, और खत्म नहीं हुई तो तुम वनवास में जाके भी कोई न कोई भी मन ललचा लोगे। आज तो लहसुन की चटनी खावा, ये वासना ही तो है। ओहो आज तो गरम गरम पकौड़ी खाएं, बरसात हो रही है, ये वासना ही तो है। वासना का मतलब क्या है कि थोड़ी वासना, वासना का मतलब होता है इच्छा, संसारिक इच्छा। और शुद्धि हो गई तो तुम्हारे आगे भी चाहे कितना भी अच्छा अच्छा रहो, तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा, तुम्हारी इच्छा जगेगी नहीं कि मेरे लिए तो नगण्य है ये। तभी तो एक बच्चे को कहते हैं शुद्ध है वो। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी
वासना नहीं आती। वासना का मतलब होता है लोभ, मोह, क्रोध, काम, अहंकार। अब आप कहोगे उल्टे सीधे क्यों बोल रहे आज गुरु माँ? क्योंकि लोभ ही तो सब नरक की जड़ है। लोभ खाने नहीं देता, पहनने नहीं देता, पीने नहीं देता, सोने नहीं देता। लोभ ही क्षोभ का कारण है। लोभ ही तो हो गया धृतराष्ट्र को, लोभ ही तो हो गया कैकेयी को सिंहासन का, और क्षोभ का कारण बन गए। और मोह है तो बस बराबर ही कर देता है। मोह है तो ऐसा हो जाता है कि जिंदगी ही खराब कर देते हैं हम। मोह के कारण ही तो, मोह ही तो रुलाता है हमें। किसी और के बच्चों के कुछ हो रहा तो हम थोड़ी रोएंगे, डरेंगे नहीं ना। अच्छा होएगा, चिंता मत करो, अच्छा गुरुदेव है ना। पर हमारे बच्चों पे आए तो गुरुदेव भाग गए, उड़ गए चिड़िया बन के। ऐसा देखा है हमने। इतनी सांत्वना देते हैं, गुरुदेव है ना बहुत अच्छा होएगा, वो खुद पे आए तो गुरुदेव पे छोड़ना ही भूल गए। मोह ने अज्ञानी बनाया और प्रेम ने संज्ञानी बनाया। मोह ने भगवान से वियोग कराया और प्रेम ने योग कराया। दोनों बराबर लगते हैं। मोह के कारण मेरा बेटा बहू का नहीं हो जाए, मेरी बेटी उसकी नहीं हो जाए, मेरा पति यहाँ नहीं चला जाए। ये चक्र है, वो चुपके से चला जाएगा। और होना तो होगा। क्यों? किस लिए? क्या मिलेगा? पाप कर्म का फल, और कुछ नहीं मिलेगा। ये चीज जो समझ लेगा ना, ये इशारा, तो सारा का सारा जीवन भगवान का बन जाएगा और सार समझ में आएगा। तब सूर्य का प्रकाश फैलेगा। प्रकाश तो है ही, पर हम आवरण लगा रखा हमने इन विकार रूपी वासना का। शीतलता दे रहे हैं गुरुदेव, पर नहीं समझ पा रहे हैं। गुरुदेव हमारी हर अभिलाषा पूर्ण करते हैं जो सात्विक होती है, और संसारिक भी अभिलाषा पूरी करते हैं, लेकिन करते हैं गुरुदेव वही जो हमारे हित में होता है। चाहे आप गुरुदेव की 1.25 मणि बोलो, चाहे 2.5 मणि बोलो, और चाहे 3.5 मणि बोलो, चाहे 5 मणि बोलो, गुरुदेव वही करेंगे जो हमारे हित में होगा। जैसे शादी कर दी बेटे की या बेटी की, ठीक है। अब वो बेटी कहेगी मम्मी तेरो जवाई तो अच्छो को नहीं, वो अच्छी है उनसे और कर लूँ। वहाँ भरेगी क्या? नहीं भरेगी ना। बेटा कहे कि मम्मी ये तो अच्छी नहीं आई, दूसरी ले आए क्या? तो माँ हाँ भरेगी क्या? नहीं भरेगी। तो अब बच्चा क्या कहेगा? देख मेरी मम्मी तो अच्छी नहीं है, कहेगा कि नहीं कहेगा? क्योंकि वो तो ज्ञान ही उसे। लेकिन माँ तो वही करेगी ना जो हित में हो। तो माता और पिता का जो बच्चा कहना मानेगा, आज्ञा का पालन करेगा, वो उनसे सब कुछ पाएगा और उसका जीवन हीरा बनेगा। ये मान के चलो आप। क्यों? क्योंकि आशीष निकलेगा अंदर से, अंतरात्मा से। और इस यंत्र का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। आप खाओगे पियोगे मोटा ताजा हो जाओगे, लेकिन वो एनर्जी यदि काम में नहीं लगाओगे तो होलडोल हो जाएंगे हम, मोटे ताजे हो जाएंगे। एनर्जी तो लगानी ही पड़ेगी ना, कितना ही खा लो चाहे नहीं, नसों में जम जाएगा।
और तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है हमें इतना। और फिर नहीं करते हैं तो फिर धीरे 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 अनाज का ही आलस्य आ जाता है, और ऐसा आलस्य आ जाता है फिर तो हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं, पड़े रहते हैं। तो अंदर जो गड़ा हुआ धन है ना, वो गुरुदेव ही निकालना सिखाते हैं। वो शांति का, वो परमानंद का, वो परम भाव का, वो सच्चिदानंद का, वो अलौकिक है। और जैसे ही गुरु के सत्य का प्रकाश, गुरु का प्रकाश फैलेगा, आपको पता भी चल जाएगा कि फिर कभी रात नहीं होगी। ऐसी शीतलता मिल जाएगी, प्रकाश और शीतलता दोनों मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। धैर्य नहीं है तो प्रकाश को प्रकाश नहीं समझोगे, शीतलता को शीतलता नहीं समझोगे, और अंधकार में चले जाओगे, अशांत हो जाओगे। और धैर्य रखना जरूरी है। लोग सताएंगे, छेड़ेंगे, परेशान करेंगे, पर ये मान के चलो आपकी दिशा सही है तो आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ आपको पहुँचना है, और नहीं तो बीच में ही अटक जाओगे, और ऐसी सुनसान जगह पे अटक जाओगे कि कोई भी हमें लूट ले लेगा, लूट ले जाएगा सब कुछ, और पता भी नहीं चलेगा हमें। लूट ही रहे हैं, अपनों ने ही लूटा है हमें तो। हमें तो अपनों ने लूट लिया, अब धोखा ही धोखा रह गया, किससे कहें। कोई यहाँ नहीं अपना है, लगते सब अपने हैं, देते एक दूजे को धोखा है, दिखाते अपनी चतुराई है। चतुर कोई नहीं है, सब चालबाज है, चालाकी करते हैं, वो भगवान से नहीं डरते हैं। जो धूर्तता दिखाता है, वो अपना ही बुरा करता है, रोने का कार्य करता है, जब किसी को कोई रुलाता है। कभी नहीं ये सोचता है यहाँ से एक दिन जाना है, अच्छे कर्म करना है, परमात्मा को खुश करना है, परमात्मा को राजी करना है। दुनिया को खुश करते रहते हो, उनके चरणों में झुकते हो, अपना अस्तित्व गंवाते हो। एक दिन तू अस्त हो जाएगा, दुनिया से निरस्त हो जाएगा, फिर वापस आएगा। क्यों तू ऐसा करता है, मानव जीवन अद्भुत है, प्रभु का प्यारा बन जाएगा, प्रभु में तब मिल पाएगा। जीवन का रहस्य जान लेगा वो तो कभी नहीं बुरा करेगा, जो सबको हंसाएगा वो सदा हंसता रहेगा।